उसी समय भगवान मिले, नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कि सहाय तुम्हारी, करी है कि सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम्हारी, नारी बिरहे तुम होबे दुखारी, नारी बिरहे तुम होबे दुखारी, मम उपकार श्राप दे दिया। भगवान नारायण खड़े, नारद जी ने कहा कपियाकृत तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो। भगवान ने कहा रे बाबा, ये कोई श्राप थोड़ी है, तो आपने आशीर्वाद दे दिया मुझे। अगर श्राप होता तो आप ये कहते कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, तो बंदर भालू तुम्हें काट खाएंगे, तुम मर जाओगे। लेकिन आपने कहा करी हई किस सहाय तुम्हारी, आपने कहा बंदर भालू आपकी सहायता करेंगे, तो महाराज ये आशीर्वाद हुआ। और दूसरा आपने कहा कि मम्मी अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होबे दुखारी। आपने कहा नारी के विरह में तुम रोगे तड़पोगे, तो हे बाबा नारद, ये भी श्राप नहीं है, ये भी आशीर्वाद है। क्योंकि अगर आप श्राप देते तो ये कहते जैसा मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं विवाह के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी विवाह करने के लिए तड़पोगे। लेकिन आपने कहा नारी विरह, मतलब नारी विरह कब होता है? बोले जब विवाह हो जाता है, पप्पू की अम्मा मैके जाती है, तब विरह होता है। हा? तो ये भी आशीर्वाद है। क्योंकि पहले के जमाने में शिक्षा कम थी, बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, कहते अरे इसको चूल्हा चौका तो करना है, कौन पढ़ाएगा। तो शिक्षा कम थी, तो पहले की माताएं अगर सास ससुर से झगड़ा हुआ, पति से झगड़ा हुआ, तो क्या करते थे? बोले कुछ माताएं तो ऐसी थी कि पति से कह देती थी लड़ाई हुई तो, मैं मैके चली जाऊंगी मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, लड़के बच्चे यहीं छोड़ जाऊंगी तो रोटी थोपते रही हो। और कुछ माताएं महाराज ऐसी होती थी कि अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती थी कि उनसे डरती थी कि अगर झगड़ा करके गई तो सास से झगड़ा हुआ, ससुर से हुआ, पति से हुआ, तो कुछ नहीं बोलती थी, शिक्षा का अभाव था, तो गई वो जाके कुएं में जाके डूब गई। लेकिन थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर, कौन है? कमलनाथ जी। थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने कम से कम कुआं खुदवाना बंद कर दिया और हैंड पंप लगवाना चालू कर दिया। अब हैंड पंप पे थोड़ी लटक जाओगे, बोलो जय सिया राम। कहने का तात्पर्य शिक्षा बड़ी जरूरी है, अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। विवाह की इतनी जल्दी मत करना। माता शत्रु पिता बैरी ऐन बालों पढ़ता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकाऊ था। जो माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलाते, वो माता पिता के शत्रु माने जाते हैं, बच्चों के शत्रु माता पिता माने जाते। इसलिए उचित शिक्षा दिलाना, हो सके तो बेटा बेटी को पैरों पर खड़ा कर देना, इसके बाद विवाह उसका करना। क्योंकि ये जमाना, बेटी अगर आपकी डॉक्टर है तो दामाद भी डॉक्टर ढूंढना।
आपका बेटा इंजीनियर है तो बहू भी इंजीनियर ढूंढना। अगर यहाँ पर किसी माँ की बेटी कथावाचक हो तो दामाद भी कथावाचक ढूंढना। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है तो जोड़ी फिर जमने वाली, एक दिल्ली जाएगा एक पाकिस्तान जाएगा, मुझे जैसे है ना। इसलिए कहने का भाव, जो जैसा है उसको वैसा ही करना, लायक ही से कीजिए ब्याह वैर और प्रीत। यहाँ पर नारद जी महाराज से भगवान ने कहा, श्राप नहीं, आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी समय भगवान ने अपनी माया को हटाया। न रमा, न राजकुमारी, न शील निधि, राजा भगवान खड़े लक्ष्मी माता के साथ। अब नारद जी महाराज को पसीना, राम राम राम, हे नाथ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने मुझे जो श्राप दिया है बंदरों से सहायता लेने की लीला में जरूर करूंगा। और आपने कहा है नारी के विरह में रोगे, तो मैं जानकी के विरह में रोऊंगा भी, और बंदरों से सहायता लेने की लीला करूंगा। राम रूप में अवतार लेकर कंदराओं में जाकर जानकी को खोजूंगा और तुम्हारे वचनों को सुधार करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो। नारायण ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, गलती तुम्हारी सबसे बड़ी यह है कि तुमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अगर शंकर जी कह दें कि हमने माफ किया तो समझ लेना हमने भी माफ। अब नारद जी महाराज गए, भोलेनाथ के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा, शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं। जाओ भोलेनाथ से क्षमा मांगो। भगवान शंकर के पास नारद गए, भगवान ने क्षमा कर दिया, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। बोलिए शंकर भगवान की। अब पार्वती जी ने कहा, प्रभु भगवान के अवतार का और क्या कारण है? बोले, तीसरा प्रमुख कारण है कि भगवान को राम रूप में आना पड़ा। और वो एक बार भूपति मन माही, एक बार औलाद नहीं संसार में वो भी दुखी। आज महाराज दशरथ को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुतना। तो राजा आज दशरथ को गिलानी क्यों हुई? अरे इतनी बड़ी प्रजा थी, वो प्रजा ही उनकी संतान की भांति है, तो गिलानी क्यों हुई? बोले गिलानी का ये कारण ये भी है। बोले एक बार जब राजा दशरथ दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय गीधराज जटायु ने देखा अयोध्या के राजा महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। प्राणों को बचाने के लिए गीधराज गए और अपने पंखों से राजा दशरथ को हवा करने लगे। कुछ समय बाद जब महाराज दशरथ को आराम मिला, दशरथ जी की निद्रा खुली, प्रसन्न हो गए। ए जटायु, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है भैया, अब तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्योंकि राजा प्रसन्नम तो गजभूम दानम मांगो। अब गीधराज जटायु ने कहा, हे महाराज दशरथ,
हे चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, मेरी आप भक्ति से प्रसन्न हैं, मुझे एक वरदान चाहिए मात्र। बोले कौन सा? गिरिधराज जटायु ने कहा कि जब मम प्राण शरीर से जाही, तो ज्येष्ठ तनय मम सम्मुख आही। हे महाराज दशरथ, हे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, मैं आपसे ये वरदान चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण शरीर से निकल रहे हो, तब आपके बड़े पुत्र मेरे सामने आ जाएं और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अब राजा दशरथ सोच में पड़ गए कि देयु का जाए जटायु माही, मोरे तो एकऊ सुत नाही। मैंने वरदान तो दे दिया, वरदान मांगने को दे दिया, और कहते हैं अगर वचन पूरा नहीं हुआ तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन ना। मैंने वचन तो दे दिया, लेकिन जटायु से वरदान कह भी दिया कि जब आपके प्राण शरीर से जा रहे होंगे, तब आपके सामने हमारे ज्येष्ठ पुत्र आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो एक भी पुत्र नहीं। अब ये वचन मेरा पूरा कैसे होगा? मैं जटायु को उस वचन को कैसे श्रद्धार कराऊंगा? इसलिए लिखना पड़ा, भाई गिलानी मोरे सुत नाही। अच्छा, दूसरा भाव, राजा दशरथ को गिलानी क्यों हुई? वो तो प्रजा को ही औलाद मानते थे, लेकिन गिलानी इसलिए हुई क्योंकि एक बार कैकेयी ने कहा, हे राजा दशरथ, हमारी कोई औलाद नहीं है। मैंने सुना है आपके मित्र इंद्र हैं, और इंद्र के स्वर्ग में पारिजात पुष्प है, कल्प वृक्ष है, और उस वृक्ष के पास जाकर हम जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो आप चले जाइए और या इच्छा मांग के आइए। राजा दशरथ गए, मित्र इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन पर बिठाया। और जब दो मित्र मिलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं ना। अब राजा दशरथ भूल गए कि मैं किस लिए आया। वापस आने लगे, बीच अयोध्या में आई, याद आया कि कैकेयी ने तो कल्प वृक्ष से वरदान मांगने को कहा था। राजा दशरथ पुनः जाते हैं तो देखते हैं कि जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठे थे, उस आसन को इंद्र ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन मंत्र उच्चारण करवा कर उस आसन को पवित्र करवा रहा था। महाराज दशरथ ने कहा, मित्र ये क्या है? इंद्र ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, लेकिन कहता है वेद कि जिस पुरुष को औलाद नहीं होती है उसे भारी भयंकर दोष रहता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस आसन पर बैठ गए, ये आसन आप पवित्र हो गया, इसलिए मैं इस आसन को पवित्र करवा रहा था। तब महाराज दशरथ को गिलानी हुई, अगर आज मेरे पास औलाद होती तो मेरा मित्र मेरा इतना अपमान नहीं। इसलिए भई गिलानी मोरे सुत नाही। तीसरा भाव, राजा दशरथ को गिलानी क्यों हुई? अपने लिए नहीं हुई, बोले दूसरों के खातिर हुई। बोले एक बार महाराज दशरथ के गुरु पुत्र वामदेव को गोद में लेकर गुरु पत्नी अरुंधति महलों में आ रही थी कि महलों के अंदर पुत्र वामदेव आया और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। दशरथ जी ने कहा, माता अपने पुत्र को चुप करा लो। गुरु माता अरुंधति कहती है, अब मेरा बेटा कभी चुप होने वाला नहीं, क्योंकि ये रो रहा है इसलिए क्योंकि ये सोचता है अभी तक तो गुरु और शिष्य की परंपरा चली आई, लेकिन हे राजन आपके पास कोई औलाद नहीं, तो मेरा बेटा अब चेला किसे बनाएगा, इसलिए ये रो रहा है। इसलिए भाई गिलानी मोर सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। कहते हैं जब जीवन में लगने लगे कि हमारे चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। वो रास्ता कौन सा है? बोली सद्गुरुदेव भगवान की। वह है गुरु का रास्ता।
गुरु का अर्थ है गु धन रू। गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स प्रकार, प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही है सद गुरु। राजा दशरथ गए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। ध्यान, जिसने गुरु की संगति कर ली, समझ लेना उसका संसार से कल्याण हो गया। एक बार भक्तमाला में कथा आती है, एक भक्त था जिसका नाम था राम बोला। उसके माता पिता का देहांत हो गया, भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। बोले तुम करते धरते कुछ नहीं हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, जाओ निकल जाओ घर से। अब बेचारा गया, सरयू मैया के किनारे बैठकर रोने लगा। एक महात्मा जी आए, बोले बेटा क्यों रो रहे? बोले भैया भाभी ने घर से निकाल दिया, भोजन करने के लिए भूख लगी नहीं है, भोजन भी नहीं है, प्यास लगी है, रहने को आवास भी नहीं है। महात्मा जी ने कहा तुम्हें पीएम आवास नहीं मिला क्या? भारत में तो पीएम आवास सबको, तुम्हें नहीं मिला? बोले हमें नहीं मिला सरकार, भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। अच्छा, महात्मा जी ने कहा सुनो, गुरु दीक्षा ले लो और चलो हमारे साथ। वहां पे तुम तीन टाइम का भोजन करना और भजन करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब गया, आश्रम में बढ़िया रहने लगा, खाने लगा चकाचक। अब एक दिन आश्रम में एकादशी पड़ गई। अब गया रसोई घर, कहने लगा गुरुजी खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, आज सबको उपवास रहना पड़ता है, आज भंडारे में कुछ नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हें भी उपवास रहना पड़ेगा। भक्त कहने लगा गुरुजी अगर आज एकादशी का व्रत करने को कहोगे ना तो फिर मैं कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। खाने का इतना शौकीन था। और कहते एकादशी को दिन मेरी माताओं बहनों घर में कभी चावल मत बनाना, भारी दोष लगता है। चावल जिस दिन अगर हम एकादशी के दिन खाते हैं तो वो चावल सर्प के दांत की तरह होता है, क्योंकि चावल को दोष है, चावल को एक श्राप दिया गया। एक बार धर्म सभा से पाप भाग रहा था, वो धर्म पाप का पीछा कर रहे थे, तो पाप गया और जाकर के चावल के खेत में छिप गया। धर्म ने चावल से पूछा भैया तुमने पाप को आते देखा है? धर्म से आज धान के खेत ने, चावल के खेत ने झूठ बोल दिया। धर्म ने कहा भैया तुमने अपने खेत में पाप को शरण दी है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज से एकादशी के दिन जो घर में चावल खाएगा उसको भारी भयंकर दोष और पाप लगेगा। और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को तो करना चाहिए। अब महात्मा जी ने सोचा कि ये भूखा इतना है, लगता है भूखा मतलब नहीं रह सकता, भूख बर्दाश्त नहीं होती। कहने लगे ठीक है बेटा अगर तुम खाना ही चाहते हो तो 1 किलो आटा ले जाओ, घी ले जाओ, गुड़ ले जाओ, सरयू के किनारे, आश्रम में तो बनता नहीं है, सरयू के किनारे चले जाओ बना लेना। और लेकिन सुनो खाने के पहले ठाकुर जी को भोग लगा। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, अनपढ़ था, ग्वाला था, गवार था। कहते हैं भगवान कभी पढ़े लिखे को मिलते, भगवान किससे